हेलो बच्चों, जय शक्ति डिफेंस एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेटा आज से हम लोग एयरफोर्स मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला पार्ट हम लोग अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे। अलजेब्रा के बाद हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस, कैलकुलस के बाद ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस क्रम में कुछ हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे। ठीक है, तो बेटा अलजेब्रा में हम लोग पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्याओं से। ठीक है, तो समृद्ध संख्याओं से देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और अलजेब्रा का काफी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक या दो क्वेश्चन हर बार आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए। इसके साथ में एक चैप्टर और है भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर चलेंगे। तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेटा काल्पनिक संख्याओं के बारे में, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा इमेजिनरी नंबर्स होते क्या है भैया। इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि यदि वर्गमूल के अंदर में कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, नेगेटिव नंबर्स आ जाए, तो वहां से इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया रूट के अंदर -9 है, इसकी वैल्यू बताओ। देखो अगर कोई धनात्मक संख्या जैसे रूट के अंदर 9 है तो इसका मान आप बता दोगे सर 3 आएगा। चलो ठीक है, बात तो सही है, 3 आएगा। लेकिन यही अगर हम आपसे कह दें कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है, तब क्या करोगे? तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहीं से जन्म होता है बेटा इमेजिनरी नंबर्स का, काल्पनिक संख्याओं का। ठीक है, क्योंकि यहाँ आकर वास्तविक संख्याएं फेल हो जाती हैं। कहने का मतलब है हमारे पास कोई जवाब नहीं रह जाता है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है आयोटा। किसका कॉन्सेप्ट आता है? आयोटा का। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोटा। ध्यान से देखिएगा, इसको शो करते हैं आई से। ठीक है, चाहे आप कह लो कि ये आयोटा से आई लिया गया है, चाहे आप कह दो कि इमेजिनरी नंबर से आई लिया गया है, कोई दोनों बात सही है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आई की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। देखिएगा आई की जो वैल्यू होती है √(-1) होती है। क्या होती है? √(-1) होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? -1 होती है। तो जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे इसको अब सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 9 है इंटू -1 है। सीधी सी बात है, बताओ। ऐसा लिख सकता हूँ और -1 की जगह आई स्क्वायर लिख सकता हूँ। बताओ, ध्यान से देखना। तो ये √9 इंटू आई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 9 का स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है और आई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आई हो जाएगा। तो बताओ √(-9) की वैल्यू क्या आ गई? 3i आ गया, या यूं कह सकते हैं कि 3 आयोटा आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं जिनमें आयोटा लगा हो वो क्या हो जाती है? काल्पनिक संख्याएं हो जाती है, इमेजिनरी नंबर्स हो जाती हैं। भैया काल्पनिक संख्याओं का कॉन्सेप्ट यहीं से जन्म लेता है। तो ध्यान रखिएगा, या तो वर्गमूल के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए या भाई आयोटा लगा हो, तो आप वहां से पहचान सकोगे कि वो क्या है? इमेजिनरी नंबर्स है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज और सिखाऊं और मैं कह दूं कि आपके पास कुछ ऐसा है x² + 4 = 0, हमने कहा कि x के मान निकालो। देखो ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम इसको लिख सकते हैं x² = -4। ध्यान से देखो। ठीक है, अब ये बताओ कि x का क्या मान होगा? अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो भाई x का क्या कोई वास्तविक मान पॉसिबल है क्या कि जिसका स्क्वायर कर दें? रियल वैल्यू पॉसिबल है क्या कि जिसका स्क्वायर कर दें, वर्ग कर दें, तो आंसर निगेटिव आ जाए? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि हम किसी वास्तविक संख्याओं का वर्ग करेंगे तो भैया वो हमेशा क्या देगा? एक पॉजिटिव नंबर देगा, धनात्मक संख्या देगा। बात सही है, लेकिन यहाँ क्या है कि भैया इसका वर्ग करने पर नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि भाई देखिएगा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि x = क्या हो जाएगा? ±√-4। तो भैया ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट में क्या है? -4 है। तो मतलब ये क्या है? x की जो मान आएंगे वो क्या आएंगे? काल्पनिक मान आएंगे, वास्तविक मान नहीं आएंगे। ठीक है, तो भाई हम यहाँ से क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? x ±, इसको 4 × -1 लिख सकते हैं। -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर लिख सकते हैं।
ध्यान से देखो, प्लस माइनस रूट 4 इंटू आई स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट 4 का वर्गमूल 2, ठीक है, और आई स्क्वायर का आई हो जाएगा, तो x के दो मान आए क्या, प्लस माइनस 2i, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी कि नहीं थी भाई, द्विघात समीकरण था, तो x के दो मान आने थे, दो मान आए, एक प्लस 2i एक माइनस 2i, लेकिन क्या है, दो का दोनों काल्पनिक मान आए। तो एक चीज और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भाई हमने जब पढ़ा था किसको, ध्यान से देखिएगा, हमने पढ़ा था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था क्या भाई, कि पहली बार तो श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, x के दोनों वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही फॉर्मूला बनता था, जहां भाई b की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी होता था, मतलब d को हम क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट या विविधकर बोलते थे, और d ही वो फैक्टर होता था जो कि डिसाइड करता था कि भैया आपके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे कि भाई अनइक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि भैया पहला फैक्टर क्या होता था कि d अगर 0 से ग्रेटर है, 0 से बड़ा है, तो मैं कहता था मतलब आप कहते थे, ठीक है, कि जो रूट्स है हमारे क्या है, रूट्स है वो अनइक्वल एंड रियल है, मतलब वास्तविक और असमान मूल आते थे, ठीक। दूसरा कंडीशन ये बनता था कि अगर d 0 के बराबर होता था तो मैं कहता था कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे एंड रियल होंगे, वास्तविक होंगे। लेकिन भैया जैसे ही रूट d की वैल्यू लेस देन 0 आती थी तो हम कहते थे कि रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, या यूं कहते हैं कि अभी के लिए मैं आपसे कह देता हूं कि रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी एंड बेटा क्या, अनइक्वल होंगे, क्या होंगे, असमान होंगे। मतलब क्या, इमेजिनरी रूट्स आते थे, काल्पनिक मूल आते थे। भाई ये दोनों केस से हम भली भांति परिचित हैं। ये वाला जो केस आता है इसके बारे में भैया हम पढ़ते हैं 11th में, या यूं कहें कि अब पढ़ेंगे जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाई इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कुछ यहीं से आता है, मतलब ऐसी संख्याओं का वर्ग नेगेटिव आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, या यूं कह ले कि वर्गमूल के अंदर में एक ऋणात्मक संख्या आ जाए, बात तो एक ही है, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक है। या यूं कहते हैं कि भैया यहाँ से आपको जहाँ से समझ में आता है, जहाँ से आपको समझने में हेल्प करती है, या नंबर के कॉन्सेप्ट को आप वहाँ से समझ सकते हैं। तो भाई ये बातें हमने पढ़ रखी है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए अब हम क्या बात करते हैं, थोड़ी सी आई की पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए इमेजिनरी नंबर आपको समझ में आया, आयोटा क्या होता है, आई क्या होता है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है। भैया इमेजिनरी नंबर होता क्या है, वर्गमूल के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो वो किसको जन्म देती है, बेटा वो जन्म देती है काल्पनिक संख्या को, ठीक है। या यूं कह ले कि काल्पनिक संख्या का वहां से उद्भव होता है, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए हटाते हैं इसको और थोड़ा सा आई की पावर के बारे में डिस्कस कर लें, कि क्योंकि आई की पावर से क्वेश्चन बन सकता है और ये काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा आई के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आई के बारे में हमने ये पढ़ा कि भैया आई की वैल्यू जो होती है रूट ओवर -1 होती है, ठीक है। अच्छा जी, और क्या पढ़ा, आई की घात के बारे में, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई स्क्वायर का आई का अगर स्क्वायर करते हैं तो -1 आएगा। इसी तरह अगर आई क्यूब करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको याद, देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू आई, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 इंटू -1 कितना दे देगा, +1 दे देगा। इसी प्रकार से आई की पावर में 5 लिख सकते हैं, क्या आई की पावर 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती, सॉरी आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकते हैं ना, आई की पावर 5 को, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और इंटू आई तो कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा आई की पावर 6 क्या आएगा, आई की पावर 5 इंटू आई की पावर 5 क्या है बेटा, आई है।
आई इंटू आई कितना आएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हमने पता कर रखी है -1 होती है। इसी प्रकार से हम आई की पावर 7 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 6 इंटू आई लिख सकते हैं। आई की पावर सॉरी आई की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू आई, तो कितना आ जाएगा माइनस का आई आ जाएगा। आई की पावर 8 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से बताओ, आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 लिख सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा। बताओ ऐसा लिख सकते हैं नहीं। इसी प्रकार से आप बढ़ते जाओ आगे, ठीक है। इतना लंबा लिखने का सिर्फ एक उद्देश्य था, आपको कुछ सिखाना। देखो आई की पावर कुछ भी हो, ठीक है, आई की घात में कुछ भी हो, ठीक है, आपको सिर्फ आई की कितनी वैल्यू मिल सकती है, एक तो मिल सकती है √1, ठीक है, एक तो ये वैल्यू मिल सकती है, एक मिल सकती है -1 मिल सकती है, और क्या मिल सकती है आपको आई मिल सकता है, सॉरी आई मिल सकता है, आपको -i मिल सकता है, ठीक है, और इसके अलावा 1 मिल सकता है। बताओ सही बात है। इसके अलावा कोई और वैल्यू मिले तो बताओ। देखो ये मिल सकता है, ये तो होता ही है एक्चुअल में, अगर आप इसको छोड़ भी दो, ठीक है, ये तो एक्चुअल वैल्यू होती ही है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि भैया -1 मिल सकता है, -i मिल सकता है, 1 मिलेगा, +i मिलेगा, उसके बाद फिर से वही रिपीट होगा। ध्यान से देखो, फिर से वही रिपीट होगा कि नहीं होगा, बताओ, क्लियर है। तो भाई अच्छा एक चीज और भाई देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं आई की घात अगर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, ठीक है, जरा ध्यान से देखो, अगर आई की घात सम संख्या, जैसे आई की घात 2 है तो कितना आया -1 आया, आई की घात 4 है तो ये +1 आ गया, आई की घात 6 है, जरा चेक करो, ये -1 आ गया, और आई की घात 8 है, ये +1 आ गया कि नहीं आया। तो देखो ध्यान से, -1 +1 -1 +1, कहने का मतलब है अगर आई की घात सम संख्या है तो ये हमेशा एक वास्तविक संख्या देगा। क्या देगा बेटा, एक वास्तविक संख्या देगा। अगर आई की घात विषम है, क्या है बेटा, अगर आई की घात विषम संख्या है, जैसे कि ये है आई की घात 1 है, जरा चेक करो, ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो, √1 है, ठीक है, आई क्यूब है, देखो -i दे रहा है, और आई की पावर 5 है, क्या दे रहा है, आई दे रहा है, आई की पावर 7 है, -i दे रहा है। तो इस तरह अगर आई की घात में क्या है, विषम संख्याएं हैं, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, 9 है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या देगा, एक काल्पनिक संख्या देगा। क्या देगा, काल्पनिक संख्या देगा। चेक कर लो भाई, हमेशा क्या आएगा, एक काल्पनिक संख्या ही आएगा, आई के फॉर्म में ही आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, बताओ, ठीक है। चलो भाई, तो मेनली अब देखो, मैंने आपको बता तो दिया है ना, ठीक है, लेकिन मेनली आपको कितना क्या क्या चीजें याद रखनी है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, और अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, ठीक। अभी समझिएगा, बस आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि आई की वैल्यू √-1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपकी जबान पर होना चाहिए। आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ये 4 याद रखें, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं याद रखना है, ठीक है। याद क्या, याद तो आप एक ही रखेंगे और बाकी सारे से भी आ जाएगा, बट कैलकुलेशन अगर आपको तेज करनी है तो आपको ये 4 याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अगला देखिए, अगर आई की घात में एक बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो आई की घात में हमने कह दिया 100 आ गया, इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आई की घात में बड़ी वैल्यू आ जाए तो इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका सिखाता हूँ, देखना। जब भी आई की घात में बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं, मान लो हमने कह दिया m है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्चुअल में m को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, m को 4 से भाग देते हैं, ठीक है। भाग क्यों देते हैं, अभी समझाता हूँ, देखिए ना, ठीक है। और जो रिमाइंडर आता है, क्या आता है बेटा, जो रिमाइंडर बचता है उसी को लिख देते हैं आई की पावर r, ठीक है। एक बात का, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या, जो रिमाइंडर बचेगा 4, इस घात को 4 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसी को क्या लिख देंगे, पावर। चलो यहाँ चेक करो, 100 है, 100 को 4 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 25 बार जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ 100 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 25 गुणे 4 लिख सकता
रिमाइंडर कुछ है नहीं तो 0, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा 25 गुणे 4, तो आई की घात में 4 गुणे 25 ऐसा लिख सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ आई की पावर 5 की पावर कितना 25, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। और आई की घात 4 कितना होता है बेटा 1 होता है, और 1 की घात 25 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर आई की पावर में 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगा, चाहे वो आई की पावर 4 हो, चाहे आई की घात 8 हो, चाहे आई की घात 12 हो, चाहे आई की घात 16 हो, कुछ भी वो 4 का मल्टीपल होगा तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमको पता है, अगर आई की घात 8 कर दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई की घात 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, बताओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई की घात 4 की घात 2, ठीक है। ये क्या आई की घात 4 कितना देता है 1 देता है, और 1 की घात 2 कितना आएगा 1 आएगा। इसी तरह आई की घात 12 है, इसको क्या लिख सकते हैं, आई की घात 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, बताओ। तो भैया इसको क्या लिख सकते हैं, आई की घात 4 की घात 3, ठीक है, कितना आएगा 1। आई की घात 4 कितना देगा 1 देगा, और 1 की घात 3 1 आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सभी को सॉल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आई की घात में अगर 4 का मल्टीपल है तो 1 आएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यही काम हमने यहाँ किया। आई की पावर 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, और इसकी घात 25 है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो ये तो लंबा मेथड हो गया। अभी हमने आपको एक चीज बताया कि 4 से डिवाइड कर दो इस घात को, और जो रिमाइंडर बचे वही लगा दो घात में। जरा ध्यान से देख रहा, अगर मैं आपसे कहता हूँ क्या बेटा कि आई की घात 100 और इसको 100 को 4 से डिवाइड किया, कितना बचा रिमाइंडर बचा आपको 0, ठीक है। क्या बचा रिमाइंडर 0 बचा, तो आप सीधे सीधे घात को उठाकर रख दो। आई की घात कितना बेटा 0, आई की घात क्या 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 लगाएंगे उसकी वैल्यू 1 आएगी। चेक कर लो, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं और भी संख्याएं मैं आपको अगर देता हूँ और मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटा आप बनाओ आई की घात मान लो 102 हमने कह दिया, या और बड़ी संख्या ले लेते हैं 502। अब इसकी वैल्यू बताओ, क्या बेटा आई की घात 502 है, इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको करना कुछ नहीं है, 502 को डिवाइड कर दो 4 से, 4 का नाम 4 1 0, 4 2 8, ये 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा नीचे, 4 5 20, कितना रिमाइंडर बचा 2 बचा ना। तो सीधे सीधे इस रिमाइंडर को उठाकर आई की घात में लगा दो। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्या होती है -1 होती है। तो आई की घात 502 की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। क्लियर है भाई, बताओ, ठीक है। चले आगे। तो आई की घात में कोई भी वैल्यू हो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपसे कहता हूं कि आई की घात में, और क्वेश्चन कर लो, आई की घात में मान लो हमने कह दिया 304 है, इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ नहीं करना, 304 को 4 से भाग दे दो, ठीक है। 4 7 28, 2 आएगा 24 हो गया, 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचा 0, तो ये हो जाएगा आई की घात 0 मतलब 1। और ध्यान से देखो, 4 से 4 से पूरी की पूरी तरह ये डिविजिबल है ना, मतलब 4 का मल्टीपल है, सीधी सी बात है। अगर 4 का मल्टीपल है, 4 का गुणक है, तो उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 ही आएगी, ठीक है। क्लियर है भाई, बताओ, ठीक है। अगर आई की घात में मैं आपसे कहूं कि आई की घात में निगेटिव में कोई नंबर आ गया, मान लो ऐसा कुछ, तो इस केस में आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना, आप इसको क्या कर ले 1/आई की घात 31 लिख सकते हैं। और अब कुछ नहीं, 31 को 4 से भाग दे दो, 31 को 4 से भाग दे दो, 4 7 28, 3 रिमाइंडर आएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर 3, इसको लिख दो 1/आई की घात 3, सीधी सी बात है। आप क्या करें भाई, ये तो आई की घात 3 है, आई की घात 3 क्या होता है माइनस का आई होता है, आपको पता है ना, अभी बताया था आई क्यूब कितना -i, तो ये -1/आई हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये 1/आई में है, मतलब ये हर में आई है, इसको अंश में अगर हमको ले जाना है तो हमने इसका परिमेयीकरण कर दिया, आई का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ये क्या हो जाएगा माइनस का आई, और नीचे क्या आई इंटू आई, आई स्क्वायर होता है, और आई स्क्वायर की वैल्यू पता है -1, तो बेटा -i अपॉन क्या -1, ये कितना देगा प्लस का आई देगा, ठीक है। एक तो ये अप्रोच है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये थोड़ी सी लंबी हो गई है, भाई आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखो आई क्यूब है, अब चूंकि आई क्यूब है ना, ठीक है, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, हमको पता है, तो हम इसको सीधा सीधा रखते हैं। क्या सीधा सीधा रख सकते हैं, देखो हमने कहा कि ऊपर नीचे आई का गुणा कर लो, यही कर लो ना, आई क्यूब की वैल्यू ही क्यों रख रहे हो, मत रखो,
ठीक है। तो ये कितना ऊपर आई और नीचे आई की पावर 4, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा। बताओ इसको सॉल्व करने का ये तरीका हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई, बताइएगा। चले आगे, ठीक है। चलो भाई, आई की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए पावर से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आई की घात में कुछ ऐसा हो, आर प्लस आई की घात आर प्लस 1 प्लस आई की घात आर प्लस 2 प्लस आई की घात आर प्लस 3, ऐसा कुछ, ठीक है। आर क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। अगर मैं आपसे ऐसा कुछ कहता हूँ कि भैया आई की घात में कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, एक दूसरे के बाद जो आते हैं पावर्स और चार लगातार पावर्स, ठीक है। जैसा कि मैं आपको अगर एग्जांपल के तौर पर कहूँ, जैसे आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 3 प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 4 5, ऐसा कुछ हो, ठीक है, 2 3 4 5 ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, किसके इक्वल होती है, 0 होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। भैया आई की घात में क्या, अगर नेचुरल नंबर्स आती हैं, ठीक है, यही पहले की इंटीजर्स आती हैं, ठीक है, और भाई वो क्या होती हैं, एक दूसरे के बाद होती हैं, मतलब क्या, कॉन्जिक्यूटिव होती हैं, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, 0 के बराबर होगी। बात सही है। चलो भाई, इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आई की घात 107 प्लस आई की घात 112, क्या बेटा, आई की घात 112 प्लस आई की घात 117 प्लस आई की घात 122, ठीक है, बराबर 0। ये मैं अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूँ तो भाई इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने कहा कि यहाँ से कुछ कॉमन ले लो। सबसे पहली बात देखो, आपके पास एक तरीका ये बचता है कि आई की पावर 107 है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर दो। लेकिन भाई वो मेथड बहुत लंबा जाएगा, ठीक है, हमारे पास इतना टाइम नहीं। हमने कहा कि 107 को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। लेकिन पहले कि आई की घात में 0 बचेगा, क्या बचेगा, आई की घात 0 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा बेटा, मैं अगर 107 कॉमन लेते हैं तो ये आई की घात 5 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखना, कितना हो जाएगा, आई की पावर 5, 107 कॉमन लेंगे तो आई की पावर 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, आई की घात 10 हो जाएगा, और यहाँ आई की घात 15 हो जाएगा। सही बात है, बताओ, ठीक है। आई की घात 107 कॉमन है, ये आई की पावर 0 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, आई की घात 5 को क्या लिख सकते हैं बेटा, आई की घात 5 को आई की घात 4 गुणे आई लिख सकते हैं। और आई की घात 4 1 होता है, तो 1 गुणे आई कितना आएगा, आई आएगा, ठीक है। और आई की घात 10 क्या लिख सकते हैं, अब देखो आई की घात 10 है, 10 को 4 से भाग दो, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आई स्क्वायर। आई की घात 15 है, इसको भाग दे दो 4 से, भाई आई की घात 15 है, 4 से भाग दे दो, 3 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 4 ताई 12 होता है, 12 3 15 होता है, तो आई की घात कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया बेटा, आई क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं 0 लिखता जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मान लो कि इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, क्या करना है, इसकी वैल्यू 0 प्रूफ करनी है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये कितना, आई की घात 107 है, और ये क्या, देखो इसकी घात देखो, आई की घात 0 1 2 3 है ना बेटा, 0 1 2 3 ऐसे क्या है, एक दूसरे की कॉन्जिक्यूटिव है, क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो इतना गुणे 0 0 बराबर 0। तो हमने प्रूफ कर दिया कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी भाई, 0 के बराबर होगी। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, देखना ध्यान से। मैं कहता हूं कि i की पावर n प्लस 1
प्लस आई की पावर आई की घात n प्लस 2 प्लस आई की घात n प्लस 3 प्लस आई की घात n प्लस 4। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ, इसका मान बताओ। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इसका मान बताइए। अब देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। देखिए देखो इसमें सीधी सी बात है, एक चीज हमको लिख रही है, क्या लिख रही है कि भाई ये ऐसा अगर कुछ लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ आई घात n इंटू आई घात ए। देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, आई की घात n है गुणे आई की घात 2। इसको क्या लिख सकता हूँ, आई की घात n गुणे आई की घात कितना 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, आई की घात n गुणे आई की घात 4। ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। और जरा ध्यान से देखो, आई की घात n कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई घात n कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, आई घात 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की घात 4 हो जाएगा। सही बात है, बताओ। और हमको पता है कि आई की घात में अगर 4 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं तो वो क्या हो जाएंगे, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, देखो आई घात 1 प्लस आई घात 2 प्लस आई घात 3 प्लस आई घात 4 है ना, ऐसा कुछ है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आई घात n गुणे 0 क्या देगा, 0 देगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई, बताइएगा। चलिए चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है इसी तरीके का, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं समस्या आए तो उसको कमेंट करिएगा, ठीक है। आपको उसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है कि अगर आपको चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती तो उसको दोबारा देखिए, ठीक है। चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेंगी, इतना कुछ है नहीं, आप एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है। आपको याद हो या ना याद हो, फिर भी एक बार तो आप पढ़ ही चुके हो, ठीक है। हाँ, आप कुछ नई चीज़ें, कुछ नए तरीके सीखेंगे जिससे क्वेश्चन को हम जल्दी कर सके, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में सही कर सके, ठीक है। क्योंकि भाई एयरफोर्स में टाइम कम होता है और आपको क्वेश्चंस एक्यूरेट करने ही हैं, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आंसर आपको सही देना है, ठीक है। चलिए भाई एक क्वेश्चन लिखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से, आई की घात n है और हमने कहा कि n इक्वल टू 1 से 200 तक है। क्या है, n इक्वल टू 1 से 200 तक है, ठीक है। अब बोला है कि इसका मान बताओ, क्या है, इसका मान बताओ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो समेशन का साइन लगा, ठीक है। समेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन होता है। क्या होता है, एडिशन। जैसे कि इसको अगर मैं ओपन करूँ, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ओपन करूँ, n की वैल्यू 1 से लेकर 200 तक जाती है, तो एक बार n की वैल्यू 1 रखो तो ये i हो जाएगा, प्लस एक बार इसी तरीके से n की वैल्यू 2 रखो तो i स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से n की वैल्यू 3 रखो i क्यूब, प्लस इसी प्रकार से n की वैल्यू 4 रखो तो i की पावर 4, प्लस i की घात 5 प्लस i की घात 6 प्लस i की घात 7 प्लस i की घात 8। ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाओगे, आप जाओगे i की घात 200। क्या जाओगे, 200 तक जाओगे। क्लियर है भाई। ऐसे कितने टर्म बनेंगे, आप ध्यान से देखो, अगर गिनना शुरू करो तो 200 टर्म बनेंगे, 200 पद बनेंगे, ठीक है। यहाँ से यही कौन सा टर्म लगाएंगे भाई कि आई की घात में 4 लगातार नंबर्स हैं। जैसे कि देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो ध्यान से दिख रहा है कि अगर मैं 4 4 का पेयर बनाऊं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ से फिर पेयर बनाऊं तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह अगर मैं 4 4 के पेयर बनाते जाऊं, बताओ 4 4 के पेयर बनाऊं तो भैया कितने पेयर बनेंगे, जरा ध्यान से देखो। 200 पद हैं, कितने पद हैं, 200 पद हैं। अगर 4 का पेयर बनाना शुरू कर दूं तो बेटा कितने बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। ऐसे 50 पेयर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और हर एक की वैल्यू 0 ही होगी। क्यों, क्योंकि घात ही ऐसी लगी हुई है। लगी है कि नहीं लगी है, बताओ भाई। ऐसी घात ही लगी हुई है तो हर एक की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे 50 बार 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका मान क्या होगा भैया, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी, ठीक है। बात सही है आपकी कि नहीं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दूं, मैं कह दूं n बराबर 1 से 201 तक जाएगा और i की पावर n है, तो भी ऐसे बनेगा i की घात 1 प्लस i की घात 2 प्लस i की घात 3, ठीक है, प्लस i की घात 4। ऐसे
ऐसे ही करते करते आप कहाँ तक जाओगे, आई घात 5 प्लस आई घात 6 ऐसे ही जाओगे, और आई घात 200 प्लस आई घात 201 यहाँ तक जाओगे कि नहीं जाओगे बताओ। और आपको दिख रहा है कि अगर मैं n बराबर 1 से 200 तक जाता हूँ तो कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 201 तक जाता हूँ तो कुल पदों की संख्या 201 हो जाएगी। और अगर मैं 4 4 का पेयर बनाना शुरू कर दूं तो ध्यान से देखो, 4 4 का पेयर तो बनेगा, 200 तक पेयर बनेगा, लेकिन अंतिम में एक पद बच जाएगा। क्या बचेगा, अंतिम में एक पद बच जाएगा, बचेगा कि नहीं बताओ, सीधी सी बात है। तो कुछ नहीं, इनकी वैल्यू क्या 0 हो जाएगी होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसी तरह इसकी वैल्यू 0 होगी, इसी तरह इसकी वैल्यू, अंतिम वाला पद बच जाएगा i की पावर 201। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ध्यान से देखो, अगर 201 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या i की घात 1 बराबर i। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, i है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई चलो ठीक है, मान लो यहाँ लास्ट में बहुत बड़ी वैल्यू हो गई, क्या होगी, बहुत बड़ी वैल्यू होगी, तो उसको कैसे मतलब जस्टिफाई करेंगे। देखो ध्यान से, मतलब उसको सॉल्व करने में आपको टाइम जाएगा थोड़ा से। एक ट्रिक मैं बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि आप चाहो तो ये जो वैल्यू देखो, टोटल पदों की संख्या कितनी थी, 201 थी, 201 पद थे, ठीक है। और 4 4 का अगर मैं पेयर बनाता हूँ तो भैया 50 पेयर बनते हैं और एक बच जाता है, ठीक है। अब आपके पास ये छूट है कि भाई आप चाहो तो वो एक पद आगे से छोड़ो या एक पद पीछे से, ठीक है। तो अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी कम करनी है और सिर्फ देखकर आंसर दे देना है तो आप पीछे वाला पद मत छोड़ना, आप उसका पेयर बनाओ। क्या बनाओ, पेयर बनाओ। मतलब आप आगे से एक पद छोड़ दो, क्या करो, आगे से एक पद छोड़ दो और उसके बाद पेयर बनाना शुरू करो, यहाँ ऐसा, ठीक है, ऐसा पेयर बनाते जाओ, अंतिम में जो बनेगा वो 201 तक जाएगा। सही बात है, हमने पेयर बनाना यहाँ से शुरू किया, क्यों, क्योंकि एक पद बच रहा था और एक पद हमने आगे बचा लिया। क्या बचा लिया, आगे बचा लिया। तो वो अब देखो, इन सब की वैल्यू तो 0 होगी, इसकी वैल्यू क्या i की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, i आ गई। देखो आंसर तब भी वही आया था, आंसर अब भी वही आएगा। क्लियर है कि नहीं भाई, बताओ, सही है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता इसकी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर मैं आपसे कह देता कि n बराबर 1 से शुरू होगा, ये 202 तक जाता है, i की पावर है, ठीक है, तो टोटल पद कितने होंगे, 202 होंगे, सीधी सी बात है। ऐसे करते करते आप कहाँ तक, i की पावर 200 प्लस i की पावर 201 प्लस i की पावर 202 ऐसा तक जाओगे, ठीक है। और आप क्या करो भाई, आप 4 4 का पेयर बनाओ, क्या करो, 4 4 का पेयर बनाओ, ठीक है। और भाई कितने पेयर बनेंगे, आप चूंकि यहाँ पदों की संख्या 202 है और 4 से डिवाइड करूँ तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा, 202, पदों की संख्या 202 है। अगर मैं 4 4 का पेयर बनाऊं, ठीक है, तो भाई क्या हो जाएगा, 4 5 6 20 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 2 पद बचेंगे। अब 2 पद भाई आप पीछे से मत छोड़ो, आप आगे से 2 पद छोड़ दो, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी के जो पद आएंगे, देखो i की घात 3 4 5 6 इनकी वैल्यू 0, इसी तरह 7 8 9 10 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह जब 4 4 के पेयर बनाओगे तो हर एक पेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भैया कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स है i की घात में, ठीक है, तो इनका सम 0 होता है। चेक करके देख लो, अगर नहीं करना, i क्यूब की वैल्यू रखो, i की पावर 4 की वैल्यू, i की पावर 5 की, i की पावर 6 की, अगर आप सॉल्व भी करोगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो बचा क्या बेटा, मेरे पास बचा i की पावर 1 प्लस i स्क्वायर, i स्क्वायर -1 होता है, तो i की पावर 1 मतलब i -1, ठीक है। इसका मान कितना आया, इसका मान आया i -1, क्या आया बेटा, i -1 आया। क्लियर है, बताइए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं इस पर नहीं, एक नॉर्मल क्वेश्चन लगाते हैं आपके लिए है, ठीक है। देखिए ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी, हमें उम्मीद है इस बात की, ठीक है। मैं देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 1/i माइनस 1/i स्क्वायर, अगर इस प्रकार में कुछ क्वेश्चन है, प्लस 1/i क्यूब, ठीक है, माइनस 1/i की पावर 4, इसका मान पूछा है आपसे। इस तरीके के क्वेश्चन पे आप क्या करोगे, ठीक है। चलो भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन पे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए।
जरा ध्यान से देखो, ये 1/i है माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, क्या होती है -1 होती है। तो ये तो मैं अगर कहता हूँ तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये ठीक है। अच्छा आई क्यूब क्या होता है, माइनस आई होता है, क्या होता है माइनस का आई होता है। तो ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, सही बात है। और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो माइनस का मान अपॉन 1। जरा चेक करो, ये +1 है और ये -1 है, खत्म। ये प्लस का 1 अपॉन आई है, ये माइनस का 1 अपॉन आई है, खत्म। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं भाई, बताइएगा ध्यान से, हो जाएगी, करेक्ट है। चलो भाई, तो बेटा क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जरा ध्यान से देखो, अभी हम लोगों ने कुछ सीखा। क्या सीखा भाई, सबसे शुरू में कि इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर है, मान लो -25 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 इंटू क्या -1, ऐसा कुछ हो जाएगा। और हमने देखा कि ये क्या दे देगा, 5 दे देगा, और ये कितना दे देगा, आई दे देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 5 आई होती है, ऐसा कुछ इमेजिनरी नंबर आता है, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, प्रॉपर्टी कि भाई ध्यान से देखना कि अगर मुझे मान लो ये -25 है और ये गुणा करना है क्या, मान लो 27 में या कुछ हम लेते हैं 36 में, ठीक है। इस प्रकार के गुणा को कैसे करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है कि √a इंटू √b, ठीक है। कोई नंबर है a और कुछ नंबर है b, ठीक है। इसकी वैल्यू √ab होगी। कहने का मतलब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या है, कब कर सकते हो, कंडीशन बनती है। कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर a धनात्मक हो और b भी धनात्मक हो, कहने का मतलब √4 मान लो इंटू √9 ऐसा कुछ है, तो आप कह सकते हो कि √36 होगा। क्या होगा, √36 होगा, कोई समस्या नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मान लो इनमें से एक ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, एक ऋणात्मक